गवर्नमेंट एक बाप की तरह होता है। एक मुल्क के सारे ज़मीन गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट के होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। और जो अवाम होता है, जिसको ज़मीन की ज़रूरत होता है, काश्तकारी के लिए उसको देता है, और जिसको अपने घर बनाने के लिए होना होता है, क्योंकि ज़मीन किसका है? ज़मीन तो इंसानों का है ना, जो कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उनका है। सबको बराबर में ज़मीन मिलता है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान, अगर ऐसा ना हो तो सारे एक इंसान जाके पूरा ज़मीन कब्जा कर लेता है। ज़मीन सारे सरकार का होता है, अवाम का होता है, और सरकार उसका मैनेजर होता है। जैसे हम पैसे बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा हमारा होता है, मगर बैंक उसको अपने पास रखता है, क्योंकि सारा ज़मीन हमको खरीदना नहीं होता, क्योंकि ज़मीन हमारा है ना, किसी और का तो नहीं है कि हम जाके खरीदें। कोई जंगल में कोई जानवर है, वो और एक का अपना एक इलाका होता है, तो कोई जानवर अपने लिए इलाका खरीदता नहीं है। या जो समंदर में मछलियाँ होते हैं, वो कोई अपने लिए अपना इलाका खरीदता नहीं है। वो हर एक का अपना एक इलाका है, वहाँ जाके शिकार करते हैं। जो आसमान में परिंदे उड़ते हैं, वो भी अब आसमान नहीं खरीदते। जो चीज़ उनको, वो क्योंकि खुदा ने उनको फ्री में दिया है। तो ये ज़मीन किसी का नहीं है, सबका बराबर में है। अगर सरकार ना हो तो ज़मीन एक इंसान बहुत ज़्यादा जो ताकतवर है वो ज़्यादा ज़मीन कब्जाता है, कोई कम कब्जा पाता है। तो ज़मीन कब्जा ना हो तो इसीलिए सरकार बनता है, ताकि पूरी ज़मीन उसके पास है। और जो भी हम कमाते हैं उनका एक हम टैक्स देते हैं, उनको मतलब हम अपने पैसे उसके पास जमा करते हैं। जैसे हम कमेटी करते हैं ना, तो सरकार एक बैंक की तरह है, क्योंकि सरकार हमसे एक इनकम टैक्स लेता है, जिससे हम जॉब करते हैं, जिससे फिर हमारे टैक्स कटता है। और जो भी हम चीज़ खरीदते हैं, अगर आप कोई शक्कर खरीद रहे हो तो उसमें वो टैक्स ले लेता है। हर चीज़ हम लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसको हमने ये अलाउ किया है कि हम जो चीज़ भी लेते हैं, हम कोई मोबाइल के लिए कार्ड लेते हैं तो उससे टैक्स कटता है। कहीं 20 रुपये कटता है, कहीं 30 रुपये कटता है, कहीं गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कटता है, लाखों रुपये कटते हैं। बहुत सारे पैसे सरकार जमा करता है। इनडायरेक्ट टैक्स से, एक डायरेक्ट टैक्स से सरकार पैसे कहाँ खर्च करता है, उसको सरकार को डिसाइड करने की अथॉरिटी अवाम के पास है। अवाम कहता है कि कहाँ, अवाम एक एग्रीमेंट करता है कि ये पैसे आप जमा करें, हमको जो चाहिए वो हमको प्रोवाइड करो। हमको क्या चाहिए तो हमसे पूछो कि हमारे बेसिक ज़रूरत क्या है, वो पहले हमको प्रोवाइड करो। हमारे पास अपना कारोबार करने के लिए हमको सहूलत दे दो, सिक्योरिटी दे दो, ताकि हमारे सिक्योरिटी, कोई हमको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना हो। बिजली देना होता है, रोड देने होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ के सहूलत देने होते हैं, पानी, बिजली, गैस, ये बेसिक सहूलियात हैं। ज़मीन सरकार हमको फ्री देना होता है, क्योंकि ज़मीन हमारा होता है, वो फिर हमको जितना ज़रूरत होता है तो हमको दे देता है। लाइफ इंश्योरेंस देता है, ताकि हम, अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो, चीज़ हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी सरकार ले लेता है। अगर कोई बेरोज़गार हो, उसकी ज़िम्मेदारी सरकार ले लेता है। क्योंकि अगर कोई घर में किसी बेटा कोई बेरोज़गार है, तो उसकी क्या, उसको फिर खाना बाप नहीं दे देता, तो बाप उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बाप उसकी शादी कराता है। तो सारी चीज़ें, ये जो बाप का काम है वही सरकार का काम होता है। जब बेसिक सारी ज़रूरियात सरकार पूरा करता है, तो फिर दूसरे ज़रूरत शुरू होते हैं। फिर एन्जॉयमेंट के लिए सरकार पार्क्स बनाता है, प्लेग्राउंड बनाता है, बाकी गेम्स के लिए हॉकी ग्राउंड या बाकी ग्राउंड्स चीज़ें बना देता है, ताकि हम सैर तफरी कर सकें, एंजॉय कर सकें। और तीसरी ज़रूरत ये है कि हम जो, अगर कुछ हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सरकार सपोर्ट करता है। अगर हमको बिज़नेस करना है उसके लिए हमको सरकार सपोर्ट करता है, जैसे एक बाप करता है। अगर हम कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, या म्यूज़िक करना चाहते हैं, या कुछ भी, उसके लिए जो सपोर्ट होता है वो सरकार करता है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाता है जहाँ हम जाके ये चीज़ें सीख सकते हैं। फिर सरकार ऐसे जगह बनाता है जहाँ से लेबॉर्ट्रियाँ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, ताकि हम जाके वहाँ से, लाइब्रेरियाँ होते हैं जहाँ से हम सीख सकें, लाइब्रेरियाँ बनाते हैं, लेबॉर्ट्री बनाता है जहाँ से हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकें। उसके लिए जैसे एक बाप फंड करता है, तो सरकार उस चीज़ को फंड करता है, ताकि हम नई चीज़ें बनाएं, ईजाद कर सकें। कोई अगर हमारे अंदर आइडिया है, उसको हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सरकार वो सहूलत फराहम करता है, ताकि हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, दुनिया में वो चीज़ बना सकें। हर एक इंसान जीनियस होता है, वो कुछ भी बना सकता है, मगर उसके पास सहूलत नहीं है। तो वो सहूलत, एक फादर के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सहूलत उसको फराहम करे, ताकि वो जो चीज़ बनाना चाहता है वो बना सके। और सरकार की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई इबादत करना चाहता है उसके लिए इबादत का जगह मुख्तस करें, ताकि वहाँ लोग अपनी इबादत कर सकें। तो ये इंसान की ज़रूरत है, ये बहुत सारे ज़रूरत हैं। तो ये सारे ज़रूरत एक बाप का फ़र्ज़ होता है, ताकि वो बच्चे के लिए पूरा करें। तो एक गवर्नमेंट के फ़र्ज़ होता है कि वो ये चीज़ें पूरा करें। तो एक सरकार को हम, जिसको हम जॉब में लगा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा नौकर होता है ना, उसको हम जॉब में हम लगाते हैं, हम उसको पैसे दे देते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता, हम उनको पैसे दे देते हैं। तो उनका ये चीज़, उनका फ़र्ज़ होता है कि वो ड्यूटी होता है कि वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है वो हमको प्रोवाइड करें। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए सरकार से, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम सरकार को क्या दे रहे हैं, और सरकार हमको उसको क्या देना चाहिए। और सरकार और आवाम के दरमियान एक रिश्ता होता है। एक होता है बॉस और ग़ुलाम का, जो अब डर से, जो सरकार डर से कंट्रोल करता है, अपने आप को बॉस समझता है, दूसरों को ग़ुलाम समझता है। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि वो हमारा बॉस नहीं होता, वो हमारा सर्वेंट होता है, और उसका काम होता है हमारा खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना, क्योंकि वो
इस नौकरी को इसलिए ले लेता है क्योंकि वो आवाम की खिदमत करने के लिए आता है। ये जॉब, सरकार का जॉब आवाम की खिदमत के लिए होता है, बॉस बनने के लिए नहीं होता। क्योंकि फादर का जॉब है उसकी बच्चों की केयर करना, उनसे मोहब्बत करना। तो एक दूसरा रिश्ता होता है मोहब्बत का रिश्ता, बाप का रिश्ता, जो अपने आवाम से मोहब्बत करता है, उनकी ज़रूरतें पूरा करता है। फिर उस सरकार से वो सरकार जब इनसे टैक्स ले लेता है आवाम से, और जो आवाम को ज़रूरत होता है उनको दे देता है, फिर जो आवाम होता है वो सरकार से मोहब्बत करता है। तो वह डर का रिश्ता नहीं होता, वह मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो असल पेरेंटिंग वो होता है जब आप बच्चे को कंट्रोल नहीं करते हो कि ऐसा करो ऐसा मत करो, तो आप उसको आज़ाद करते हो, जो उसका दिल करे वो करें। तो सरकार भी ऐसा होता है, तो वो पाबंदी नहीं लगाता, ऐसा ना करो, ये ना बोलो, वो ना करो, तो आज़ाद करता है, जो करना है करो। उसको डांटता नहीं है, उसको सिखाता है, उसे प्यार करता है। और हमको ऐसा ना कभी ना हो कि आवाम गैस को ख़रीदे या बिजली को ख़रीदे, क्योंकि गैस ज़मीन से निकलता है, या बिजली और या गैस से जो मिलता है वो भी ज़मीन से ही निकलता है। और जिसको बनाने के लिए खर्चा होता है उसके लिए हम टैक्स दे देते हैं ना। सरकार को कहीं भी पैसा खर्च करना, उसके लिए उसको परमिशन लेना होता है, जिसका पैसा होता है ना, क्योंकि पैसा सरकार खुद कमा नहीं रहा है और उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि वो पैसा कमाए, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए ये नौकरी नहीं कर रहा। ये नौकरी इसलिए कर रहा है कि मुझे आवाम की पैसे की अमानत करना है और उसको आवाम को फिर उसको सहूलत देने हैं। तो सियासत का मेन मकसद है, जब हम सियासत को चूज़ करते हैं, सियासत पावर के लिए नहीं होता, पैसे के लिए नहीं होता। सियासत जब कोई करता है, सियासत में आता है, उसका मेन मकसद होता है कि मुझे आवाम लोगों की खिदमत करना है। जो अपने लिए आता है तो वो सियासत नहीं करता ना, सियासत लोगों की खिदमत के लिए होता है। एक सियासत एक इबादत होता है। जैसे खुदा है पूरे कायनात, जैसे मतलब खुदा है पूरे कायनात का सरकार है, उसको बनाता है, उसको चलाता है, पूरे जानवरों के, परिंदों के, इंसानों की ज़रूरत पूरा करता है, उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो इस तरीके से एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उनसे मोहब्बत करे, उनकी ज़रूरत पूरा करता है। तो एक सरकार की भी यही ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनसे प्यार करे, उनको आज़ादी दे और उनको सारे सहूलत, सारे ज़रूरत उनकी पूरा करें। जब सरकार से गलती होता है, वो उसके नीड्स जो आवाम मांग रहा है उसको नहीं देते। कोई बच्चा है, उसको जो चाहिए उसको अनजस्टिस हो जाता है, उसको मतलब वो जो उसकी ज़रूरत है उनको हम नहीं दे पाते। एक बच्चे को हम बराबर सहूलतें नहीं दे पाते, तो एक बच्चा नाराज़ा हो जाता है, घर से निकल जाता है। तो हमको क्या कर, एक बाप क्या करता है, जाके उसको प्यार से मनाता है, फिर उसको वो सहूलतें जो उसको देने होते हैं, जिसकी वजह से वो नाराज़ा हुआ है, तो फिर उसको वो सहूलतें, उसको प्यार से जाके मनाता है, फिर उसको वो सहूलतें जो जिसकी वजह से वो नाराज़ा हुआ है तो उसको जाके दे देता है। क्योंकि एक बच्चे और बाप के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होता कि वो घर से छोड़ के चला जाता है। वो अपनी सहूलत के ना मिलने की वजह से घर को छोड़ के चले जाता है। फिर बाहर के लोग उसको वर्गला लेते हैं, तो उसको बाप के खिलाफ़ कर देते हैं। तो बाप को चाहिए जाके उसको मनाए, फिर जो उसको सहूलतें ज़रूरत हैं उसको बराबर की सहूलतें दे दे, तो फिर वो खुश हो जाएगा। फिर उसकी मोहब्बत दोबारा बाप से शुरू हो जाता है। अगर वो बाप से नाराज़ा है, वो बाप के खिलाफ़ बात कर रहा है, गुस्सा में है, तो बाप उससे गुस्सा ना करे, उससे फ़ाइट ना करे, उसको प्यार से जाके मनाए, उसकी तकलीफ़ का अज़ाला करें। क्योंकि ज़बरदस्ती आप उसको मना नहीं सकते। एक को मनाओगे दूसरा नाराज़ा हो जाएगा, ज़बरदस्ती उसको घर में लाओगे तो दूसरा फिर नाराज़ होकर चला जाएगा। तो ज़बरदस्ती आप उसको घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि उसका एक एग्रीमेंट हुआ है आपसे कि वो आपको टैक्स देगा, आप उसको सहूलतें दोगे। जब तक आप सहूलतें दे रहे हो, अगर आपसे गलती हो, नाराज़ा हो जाए, फिर आप उसको जाके प्यार से मनाते हो और खुद देखते हो क्यों नाराज़ा हुआ, उसका वजह क्या है, फिर आप वजह देखते हो और वजह को ख़त्म कर देते हो ताकि कोई आपसे नाराज़ा ना हो जाए। अगर कोई नाराज़ा हो रहा है तो दरअसल में आपसे कुछ गलती हो रहा है, आप वो गलतियाँ सुधार देते हो ताकि कोई मुझसे नाराज़ा ना हो जाए, घर छोड़ के चला ना जाए, फिर लोग उसको मेरे खिलाफ़ ना भटकाएँ। अगर कोई भटक गया तो आप उसको प्यार से जाके मना लेते हो, उसको वापस अपने घर लाते हो। तो ये होता है सही पेरेंटिंग। तो सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। अगर कोई नाराज़ा है तो उसको मना ले, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत का जो रिश्ता है वो तहत चल सकता है, हज़ारों साल तक चल सकता है अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान। मगर जो डर का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डर एक हद तक चल जाता है फिर ख़त्म हो जाता है। अगर एक बाप है बच्चे को डरा रहा है, जब तक वो बच्चा छोटा है, पावरफुल नहीं है, तो वो उसका गुलाम बन के रहेगा। मगर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर डर निकल जाता है, एक न एक दिन उसके अंदर डर निकलता है, तो फिर वो रिवॉल्ट करता है, वो फाइट करता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है वो रिलेशनशिप। तो सिर्फ जो मोहब्बत का रिश्ता है वो ज़िंदगी भर चल सकता है। और एक बाप को समझना चाहिए कि ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये मेरे बच्चों का है, मेरा नहीं है। मैं इनकी जिम्मेदारी, इनको मैनेज कर रहा हूँ। एक सरकार देखते हैं वो मेरा नहीं है, ये मुल्क मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे मेरे नहीं है, ये आवाम का है, मैं इनका सिर्फ मैनेजर हूँ, ये मेरा अमानत है, मुझे उनको लौटाना है। अगर इनके से बच्चा है, बाप से गिला शिकवा है उसको, तो फिर उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए, बाहर घर को छोड़ के चला नहीं जाना चाहिए। उसको अपने प्यार से, इज़्ज़त और एहतराम से अपने बाप से जाके कहना है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ दे दो। क्योंकि आप बाप से लड़ना नहीं है आपको, उसको इज़्ज़त से, एहतराम से आप उससे जाके अपनी बातें डिस्कस करते हो, अपना हक़ मांगते हो, आप अपने हक़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। क्योंकि जो आपका है तो आपका है, अगर आपको नहीं मिल रहा इन केस, तो आप अपने बाप से जाके उसको समझाते हो, प्यार से बार बार समझाते हो कि ये
मेरा हक है, मुझे दे दो, आप उनको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको प्यार से, कम्युनिकेशन से बताना होता है। जो काम प्यार से हो उसके लिए लड़ाई की ज़रूरत नहीं होती, और आप उससे इज़्ज़त से बात करते हो अपने बाप से, क्योंकि इज़्ज़त दो तरफ़ा होता है। जब बाप बेटे को इज़्ज़त देता है तब बेटा बाप को इज़्ज़त देता है। दोनों एक ट्रांज़ैक्शन होता है कि जब आप इज़्ज़त देते हो आपको इज़्ज़त मिलता है। जब फादर इज़्ज़त देता है तो बच्चा भी इज़्ज़त देता है। जब गवर्नमेंट आवाम को इज़्ज़त देता है, फिर आवाम गवर्नमेंट को इज़्ज़त देता है। अगर अपने बाप से आप हक मांग रहे हो अपना, तो अगर आप उससे लड़ाई करो, गुस्सा करो, उसको बुरा बोलो, उसको अटैक करो, फिर वो आपको हक नहीं मिलेगा। फिर वो बाप आपसे नाराज़ा हो जाएगा ना। बाप को नाराज़ा नहीं करना होता है, प्यार से उसको मनाना होता है, उसको समझाना होता है। और बाप को चाहिए भी वो बेटे को समझाए। अगर बेटा गुस्से में है तो उसको शांत करे। मगर आप कहते हो कि अगर मैं प्यार से मांगूंगा मुझे बाप मेरा हक नहीं देगा, तो आप मांगते रहोगे। प्यार को इस्तेमाल करो, एक बार नहीं है, 2 बार मांगो, 3 बार मांगो, मांगते रहो। क्योंकि जो प्यार से नहीं देगा वो ज़बरदस्ती भी नहीं देगा हक। तो आप उसको एहसास दिलाते हो, बाप होने का एहसास उसको दिला देते हो कि आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। जैसे एक बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, बाप नहीं देता तो वो थोड़ा नाराज़ा होता है, प्रोटेस्ट करते, खाना नहीं खाता, तो आप प्रोटेस्ट करते हो अपने हक के लिए। मगर आप लड़ाई नहीं करते, बाप से लड़ाई नहीं करते। और कभी भी बाप को भी बेटे से लड़ाई नहीं करना होता। उसको, वो नाराज़ा है बच्चा, तो उसको आप जाके मना लेते हो, फिर उसको आप जो चीज़ उसको चाहिए आप उसको दिला देते हो, फिर वो बच्चा बाप से प्यार करता है। तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए गवर्नमेंट के और आवाम के दरमियान। एक ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए, एक सेफ्टी का रिश्ता होना चाहिए, एक मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। तब जाके एक मुल्क तरक्की करता है।